उत्तराखंड कांग्रेस में सल्ट उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले नया संग्राम छिड़ा है और इस संग्राम का असर सल्ट में पड़ने के भी पूरे आसार हैं। कांग्रेस एक तरफ एकजुटता की दुहाई दे रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ही एक उपाध्यक्ष हरीश रावत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रहा है। हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ अब उनके ही सबसे करीबी रहे रणजीत रावत ने हमला बोल दिया है। रणजीत रावत ने हरीश रावत की पोल खोलने का दावा किया है, हरीश रावत के डर का एहसास कराया है और हरीश रावत की काबिलियत पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत अमूमन रणजीत रावत को बहुत चाहते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और रणजीत रावत के तेवर के साथ साथ सुर भी। सीएम जैसी न तो संविधान में कोई पद है न कोई होता है, सीएम ही सीएम होता है। और मैंने उनके सहयोगी के रूप में 35 साल काम किया। उनके मुख्यमंत्री काल में भी जो कार्य उन्होंने सौंपे उनको पूरा करने का काम किया। जहाँ तक रही बात अलग होने की, तो मैं 35 साल उनके साथ रहा, लेकिन जब मैंने उनको ज्वाइन किया था तब के और आज के हरीश रावत में बहुत सारा फर्क है। तब का हरीश रावत आंधी तूफान से लड़ता था, जन मुद्दों के लिए हवा पानी पे गुजारा करता था। आज का हरीश रावत डरा हुआ हरीश रावत है, जो भारतीय जनता पार्टी को इसी सल्ट चुनाव के लिए वॉकओवर देने की बात कर रहा था। मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत ने सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी को दी थी तो वो रणजीत रावत ही थे, लेकिन अब उसी रणजीत रावत को हरीश रावत डरे हुए लग रहे हैं और इसके पीछे कई तर्क भी रणजीत रावत ने दिए हैं। बताना चाहूँगा, वो इतने डरने लगे हैं कि मैं तो जब राष्ट्रपति शासन लगा था उसी से मैं उनसे अलग होना चाहता था, क्योंकि जिस तरह की क्रियाएं वो कर रहे थे, 13 मालाएं गले में पहना, हर जेब में अलग रंग का कपड़ा रखना, कभी सूअर कटवाना, कभी बंदर कटवाना, कभी जो है शमशान घाट पे जाके शराब से स्नान करना। तो जो व्यक्ति पूजा की बजाय, कर्म की बजाय तंत्र क्रियाओं में लग जाए तो उसके साथ राजनीतिक जीवन सुचारू रखना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं हरीश रावत ने तंत्र मंत्र किया या नहीं किया, शमशान में शराब से स्नान किया या नहीं किया, ये तमाम बातों या इन तमाम आरोपों का जवाब तो हरीश रावत ही दे सकते हैं। लेकिन रणजीत रावत ने जो गंभीर मुद्दे उठाए हैं, उनके हिसाब से तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये सियासत किस दिशा की ओर जा रही है। क्योंकि जब 2016 में राष्ट्रपति शासन लगा था तब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, रणजीत रावत को सुपर सीएम कहा जाता था और उन्हीं सुपर सीएम की वजह से हरक सिंह रावत नाराज थे। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत की सरकार को गिराने की कोशिश करना या हरीश रावत से अलग होने के लिए एक वजह रणजीत रावत को ही बताया था। उन्होंने साफ किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं देते हैं। तो इन सवालों के बीच, यानी जब रणजीत रावत ये कह रहे हों कि वो तो राष्ट्रपति शासन के दौर में ही हरीश रावत को छोड़ना चाहते थे, तो ये समझा जा सकता है कि ये सियासत का कौन सा दौर है और ये सियासत कहाँ जाकर खत्म होगी। लेकिन मौजूदा हालात में तो हरीश रावत अब पूरी तरीके से रणजीत के निशाने पर हैं और सियासत अब इस ओर संकेत कर रही है कि ये इस तरीके की लड़ाई अगर कांग्रेस में छिड़ी है, एक पार्टी का पदेन उपाध्यक्ष जो पद पर उपाध्यक्ष है और वो पार्टी के उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाता है, जहां की प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव खुद डटे हों, जहां प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह खुद डटे हों, वहां अगर रणजीत रावत प्रचार में नहीं गए, वो भी इसलिए क्योंकि उनके बेटे विक्रम रावत को टिकट नहीं मिला, तो क्या ये पार्टी अनुशासन के दायरे में नहीं आता है? क्या अब सल्ट उपचुनाव के बाद रणजीत रावत के खिलाफ प्रीतम सिंह और देवेंद्र यादव कोई एक्शन लेने की हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या कांग्रेस का नेतृत्व कोई कार्रवाई करेगा या फिर हरीश रावत के खिलाफ जो बगावत की आवाज उठ रही है वो यूं ही चलती रहेगी?